तो देखो क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि यानी साबित करे कि रूट अंडर 11 यानी रूट के अंदर में 11 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो 11 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इस 11 को लिख सकते हैं 11/1, लेकिन यही रूट के अंदर में 11 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और इसे साबित करना है। समझ गया। देखो अब चूंकि देखो चूंकि रूट अंडर 11 जो है ये क्या है, बड़ा है किसके स्क्वायर से, 3 के स्क्वायर से। रूट अंडर 11 क्या है, नहीं तो अभी सिंपल सी भाषा में चलते हैं। देखो 11 जो है ना ये बड़ा है किसके, 3 के स्क्वायर से। 3 के स्क्वायर यानी 9। 11 जो है 9 से बड़ा है, किंतु ये छोटा है 4 के स्क्वायर से। किसके स्क्वायर से, 4 के स्क्वायर यानी 16 से क्या है, छोटा है। तो 11 जो है 3 के स्क्वायर से बड़ा है और 4 के स्क्वायर से छोटा है, इसीलिए रूट अंडर 11, इसीलिए रूट अंडर 11 किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। समझ गया। देखो क्योंकि हम कल समझाए थे कि 3 स्क्वायर इनमें 11 है, फिर 4 स्क्वायर है, तो अगर इस पर से स्क्वायर हटाओगे है ना, तो 3 पर से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, और इस पर से भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपने आप सब पर से स्क्वायर हटा दिए तो ये हो जाएगा सीधे 4। तो देख सकता है रूट अंडर 11 क्या है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, अर्थात ये 3 और 4 के बीच में है। तो ये समझ गया। 3 के स्क्वायर 11 जो है 3 के स्क्वायर से बड़ा है, 4 के स्क्वायर से छोटा है, अर्थात रूट अंडर 11 जो होगा ये तो सीधा 11 ना है, इसलिए रूट अंडर 11 क्या होगा, 3 और 4 के बीच में होगा, जो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई भी पूर्णांक है ये नहीं है, तो रूट अंडर 11 पूर्णांक होगा कैसे। अब माना कि अब यहाँ से मान रहे हैं, माना कि रूट अंडर 11 परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, रूट अंडर 11 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमको इसी को ना साबित करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम मान लेंगे परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। माना कि रूट अंडर 11 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट अंडर 11 बराबर क्या होगा, P/Q लिख सकते हैं ना। जब रूट अंडर 11 एक परिमेय संख्या है तो किसी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब या इसको हम क्या कर सकते हैं, 11 को अब क्या जहाँ ये लिख देते हैं, जहाँ PQ क्या है, PQ धन पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, एवं P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी PQ जो है किसी संख्या से नहीं कटेगा। समझ गया। इसीलिए रूट अंडर 11 हम दोनों बगल क्या कर रहे हैं, स्क्वायर चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों बगल वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग करेगा तो ये हो जाएगा 11, वर्ग करने पर रूट क्या होता है, हट जाता है, और ये हो जाएगा P²/Q²। ये क्या किए हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम किसी भी संख्या में, किसी भी समीकरण में दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। या लिख सकते हो इसको, देखो तो P² बराबर कौन चीज़,
पी स्क्वायर तिरछा गुना करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा 11 क्यू स्क्वायर होगा, हाँ, या पी स्क्वायर एगो क्यू के इधर ले आएंगे तो सीधे हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू बराबर 11 क्यू होगा, है, उधर एगो क्यू बचाएगा। अब थोड़ा इसको 11 क्यू हो जाएगा। अब देखो यहीं पर हमारा जो है मान्यता गलत साबित हो जाएगा। देखो क्यू एक पूर्णांक हमने माना है, धन पूर्णांक माना है ना, इसमें क्यू एक धन पूर्णांक है, तो 11 में और क्यू में गुना करोगे तो कोई ना कोई क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। अब देखो पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो पी स्क्वायर और क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसीलिए ये भिन्न संख्या होगा। क्या होगा, भिन्न संख्या। और एक भिन्न संख्या कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है, तो हमारी मान्यता यहाँ पर क्या हो गई, गलत है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या जो माने थे वो नहीं है, अपरिमेय संख्या है। समझ गया। अब चूंकि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, अतः पी स्क्वायर और क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अतः इसको मान लेंगे हम एक समीकरण एक। अतः पी स्क्वायर बटे क्यू क्या होगा, एक भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा। भिन्न समझता है ना, हल्का सा समझा। देखो ये 3/2 एक भिन्न संख्या है, इस दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी ये दोनों जो है कोई संख्या से कट नहीं सकता है, तो ये क्या है, भिन्न संख्या है। और मान के चलो इधर है कोई पूर्णांक तो पूरा रहता है, तो क्या कभी भिन्न और इसके बराबर है, हो ही नहीं सकता है। कोई देखो भिन्न समझने का मतलब इसको भाग दोगे ना तो कोई दशमलव वाला संख्या आएगा, इधर आएगा कोई ना कोई सौसा संख्या, तो दशमलव वाला संख्या सौसा संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा। तो वही कर रहा है। अतः पी स्क्वायर बटे क्यू क्या होगा, एक भिन्न होगा, यानी पी स्क्वायर बटे क्यू ये क्या होगा, भिन्न होगा। लेकिन 11 क्यू कौन सी, 11 क्यू एक पूर्णांक है, यानी ये जो 11 क्यू है क्या है, पूर्णांक है। अतः समीकरण एक जो है भिन्न बराबर पूर्णांक क्या होगा, जो असंभव है। अतः हमारी मान्यता क्या है, जो हम माने थे कि √11 एक परिमेय संख्या है, ये मान्यता क्या है, गलत है। अर्थात √11 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिख लेगा सही से, अपरिमेय संख्या है। थोड़ा नीचे झुकना पड़ेगा तब अच्छा से दिखाएगा, बुझा रहा है कि नहीं। चलो अपरिमेय संख्या, अब पूरा इसको उतार लो। हाँ।